नमस्कार दोस्तों, स्वागतम आपका हमारे चैनल आर टेल्स ट्री में। आज सुनेंगे एक बेहद रोचक और सीख भरी कहानी। मछुआरा और जलपरी। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक साधारण लेकिन नेकदिल मछुआरा अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। गोपाल हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में चला जाता और दिन भर मेहनत करके मछलियां पकड़कर वापस लौटता। कमला सुंदर तो थी, लेकिन उसे हमेशा अपने हालात से शिकायत रहती थी। हमेशा टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, क्या कभी हम अच्छे घर में रह पाएंगे? गोपाल उसे समझाता, कमला, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। ईमानदारी ही असली दौलत है। एक दिन गोपाल को कई घंटों की मेहनत के बाद भी कोई मछली नहीं मिली। थककर वो जैसे ही जाल खींचने लगा तो उसने महसूस किया कि कुछ भारी फंसा है। जब उसने जाल निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में फंसी थी एक अद्भुत जलपरी। सुनहरे बाल, नीली चमकती आंखें और एक चमचमाती पूंछ। वह बहुत सुंदर थी पर घबराई हुई। जलपरी ने करुण स्वर में कहा, हे मानव, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। तुमने मुझे बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी जरूरत हो बस समुद्र किनारे मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। गोपाल हैरान था, लेकिन उसने जलपरी की पीड़ा देखी। जाओ, आजाद हो। जलपरी मुस्कुराई और एक नीली चमक में समुद्र में समा गई। घर लौटकर जब गोपाल ने सब कुछ पत्नी को बताया तो कमला बहुत नाराज हुई। तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? अरे कुछ मांग लेते, घर, कपड़े, सोना, मौका ही गंवा दिया। कमला के कहने पर गोपाल अगले दिन जलपरी को पुकारता है। जलपरी प्रकट होती है और पूछती है, क्या चाहिए गोपाल? गोपाल संकोच में कहता है, एक पक्की झोपड़ी और 2 वक्त का भरपेट खाना। जलपरी मुस्कुराकर कहती है, जाओ घर जाकर देखो। वापस लौटने पर उन्हें एक साफ सुथरी छोटी सी पक्की झोपड़ी और गर्म रोटियां, दाल, सब्जी तैयार मिली। कमला खुश तो हुई, लेकिन उसका मन नहीं भरा। कुछ दिन बाद कमला ने कहा, अब हमें नए कपड़े, गहने और एक नौकर चाहिए। गोपाल फिर से जलपरी को पुकारता है। जलपरी फिर से सब कुछ देती है। अब कमला कहती है, एक बड़ा मकान, बाग, हाथी, घोड़े जैसे राजा के पास होते हैं वो सब चाहिए। हर बार गोपाल संकोच करता, लेकिन कमला उसे मना लेती। जलपरी फिर से मदद करती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। आखिरी मांग में कमला कहती है, तुम जलपरी से कहो कि मैं अब खुद समुद्र की रानी बनना चाहती हूँ। मैं अब दूसरों को आदेश देना चाहती हूँ। गोपाल डर गया। उसने इनकार किया, लेकिन कमला ने उसे अपमानित कर दिया। मजबूर होकर गोपाल फिर जलपरी को पुकारता है। इस बार जलपरी की आंखें उदास थीं। गोपाल, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया क्योंकि तुम दयालु थे, पर अब तुम्हारी मांगे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अहंकार की हैं। तुम्हारी पत्नी ने जो चाहा उसे दिया, पर अब समय आ गया है कि वह अपनी भूल का फल भोगे। फिर अचानक आसमान में बिजली कड़की, समुद्र की लहरें उठीं और सब कुछ, बड़ा घर, नौकर, गहने, ऐशो आराम एक झटके में गायब हो गया। गोपाल और कमला फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में लौट आए। कमला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने लालच किया, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। गोपाल ने उसे चुप कराया और कहा, चलो अब हम जो हैं उसी में संतोष पाकर जीवन जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।